Hello students, hope you are healthy at your home and studying regularly at our online classes channel Apala Online Pathshala. So in this video we are going to discuss our first chapter of political science, which is democracy. You must have heard on radio or seen on TV or must have read that India is one of the largest democracies of the world, where Pakistan has a non-democratic form of government, that is, or dictatorship. In this chapter we are going to study about democracy and dictatorship, the two most prevalent forms of government prevailing in the present world. We will study the major feature of democratic government, why it is more prevalent form of government in the world, what makes it better than the other form of government. So students, first of all we will discuss what is democracy. The best and the easiest definition of democracy is टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाता है. हम इसका एग्जाम्पल एक ऐसा ले सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ के सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं. जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जितने भी, वो भी कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं. So we will start, and another form of government is dictatorship, which is prevalent in Pakistan. But what is dictatorship? Where the people don't have any right to elect their president, prime minister or their king. The powers is in the hand of one person who is the king or the president, which is not elected by the people. So democracy. The term democracy has been derived the two Greek words demos, which means people, and kratos means the power. डेमोक्रेसी therefore means rule by the people. जहाँ पे डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पे कौन रूल करता है? लोग रूल करते हैं. डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो फॉर्म है जिसमें रूलिंग पावर किसके हाथों में होती है? लोगों के, सिटीजन्स के हाथ में होती है. एंड द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल हु कैन चेंज इट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. और जिनको वो चुनती है, जिन मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, जिनको वो चुनती है, वो हमेशा पीपल के लिए, मीन्स सिटीजन्स के लिए आंसरेबल रहते हैं. उन्हें अपने हर एक काम का, हर एक डिसीज़न का आंसर देना पड़ता है किनको? लोगों को, कि ये जो डिसीज़न है इनके पीछे सिटीजन्स का क्या बेनिफिट है, एंड कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. और इफ़ द मिनिस्टर इज़ नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, देन द पीपल हैव राइट टू इलेक्ट अनदर मिनिस्टर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बाय द टर्म एंड कंडीशन मैंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस. मतलब लोग अपनी मर्ज़ी से, सिर्फ एक के कहने पर कुछ भी नहीं होता. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो तरीके, उससे अगर कोई मिनिस्टर अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है तो लोगों के पास, सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो उन्हें चेंज कर सकते हैं, बट बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So there are two types of democracies: direct democracy and indirect democracy. Direct democracy, this is the oldest and the real form of democracy in which the people directly participate in managing the affair of the state. डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पुरानी और रियल फॉर्म है, क्योंकि इसमें लोगों के पास डायरेक्ट राइट होता है कि वो अपने स्टेट का मिनिस्टर या वो इंसान जो पूरा मैनेज करेगा पूरे स्टेट को, उसको डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं. सच अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन द एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स. ये आज के टाइम पे प्रेवलेंट नहीं है, बट जो पहले के टाइम पे ग्रीक स्टेट्स थे वहाँ पे इस टाइप की डेमोक्रेसी चलती थी. दिस सिटी स्टेट यूज्ड टू हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. इसीलिए चलती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते थे. देयरफॉर ऑल द अडल्ट कुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट. इसीलिए जितने भी वहाँ पे लोग थे वो इजीली गवर्नमेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे. बट नाउ द सिटी स्टेट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय नेशन स्टेट. लेकिन अब वो छोटी छोटी सिटीज़ मिल कर के नेशन बन चुकी है, जो कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर इतनी ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं है. Indirect democracy. Indirect democracy is also known as representative democracy. In indirect democracy, people elect their representative on the basis of universal adult franchise, and through them they carry on their administration. In indirect democracy में क्या होता है?
लोग इनडायरेक्टली अपना मिनिस्टर चूज़ करते हैं जो कि उनके पूरे नेशन को मैनेज करता है. एंड इन दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बट व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? मीन्स द adults who are above the age of 18 have the right to vote and choose their minister. Representatives are responsible to the people for the exercise of their power. These days, indirect democracy is prevalent in countries like India, England, America, France, Japan, etc. जिन representatives को people choose करते हैं वो हमेशा उनके पावर्स को यूज़ करने के लिए आंसरेबल रहते हैं. किनको? लोगों को जो उन्हें चूज़ करते हैं. मतलब इफ़ दे टेक एनी डिसीजन रिलेटेड विद देयर पावर और यूजिंग देयर पावर दे विल बी आंसरेबल टू द पीपल हु चूज़ दैम. दीज डेज आज के टाइम पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवलेंट है, पॉपुलर है, वो है इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान एसेट्रा. ऑरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कहाँ से आई? सीड्स कहाँ थे डेमोक्रेसी के? कहाँ से स्टार्ट हुई? द सीड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर आर्ग्यूएबली सोन इन द रोमन रिपब्लिक. डेमोक्रेटिव प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स हैव ऑल्सो बीन आर्ग्यूड for the Mahajanapadas of ancient India and also in the local sanghs, ghans and panchayat that existed throughout the centuries in India. जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी रोमन रिपब्लिक के टाइम पे. इसमें महाजनपदा, संघ्स, घंस और पंचायत इसीलिए मेंशन की गई है क्योंकि जब ये मोस्ट प्रिवलेंट थे उस टाइम पे, मतलब सबसे पहले यहीं पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी. कैसे हुई थी? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पंचायत देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल इन द विलेज हु टेक डिसीजन. तो वो भी एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर के ही उनके बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं. लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है. इसे हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं ऑलिगार्ची. ऑलिगार्ची का मतलब है जहाँ पे सब लोग मिलकर के ना डिसीजन ले बल्कि कुछ अपर क्लास या कुछ एलाइड क्लास के लोग में जो बड़े क्लास के लोग हैं वही डिसीजन ले लें. उस फॉर्म को बोलते हैं ऑलिगार्ची. बट इसे हम ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की फॉर्म है क्योंकि हमने पढ़ा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ ही लोग मिलकर के डिसीजन ले लेते हैं. सभी को मीन्स ऑल द सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट डिसीजन. सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी.